तो चलिए हम एक्सरसाइज 8.2 के है ना 8.2 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे आज। ठीक, समीकरण है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितना भी है ना इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा क्वेश्चन है। ठीक, चलो देखिएगा 10वां क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। केमा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 42 है। दो संख्याओं का योग 42 है और उनका अनुपात जो है कितना है, 1:2 है। तो संख्या ज्ञात करें, यही बोल रहा है ना। चलिए, तो 3 3 3 कितना हो जाएगा, 2 1 3 है, 3 का 3 3 चौको 12, 3 का 3 और 3 चौको 12, 14। अच्छा देखिए, तो 14 आंसर है, 14 नहीं 28 आंसर है। चलिए देखिए उतना ही होगा। चलिए देखिए, यहाँ हम एक्सरसाइज लेते हैं। ठीक, 8.2 8.2 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ऐसे। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है आपका 10वां है कि दो संख्याओं का योग 42 है और उनका अनुपात 1:2 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, उसके बाद एक और नेक्स्ट है 11वां कि दो संख्याओं का अंतर 18 है और उनका अनुपात कितना है, तो 5:3 है, तो संख्या ज्ञात करें। दोनों एकदम एक ही है, थोड़ा सा एगो घटाव वाला है, एगो जोड़ वाला है। समझ गए। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं 10वां क्वेश्चन। ठीक, दो संख्याओं का क्या कह रहा है, तो दो संख्याओं का योग 42 है और उनका अनुपात 1:2 है। ठीक, उसके बाद क्या है, तो आपको संख्या ज्ञात करना। तो चलिए, मान लिया अनुपात में दे रहा है तो अपना x मान लेना है। क्या मान लेना है, x मान लिया कि पहला संख्या x। देखिए ये 1:2 दे ले है ना, तो एगो के हम x के जो 1 है इसको x मान लिया, ई वाला के 2 मान लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जहाँ अनुपात 3:5 रहता तो हम इसको मान लेते 3x और इसको 5x मान लेते। समझ गए। तो यहाँ पर मान लिया कि पहला संख्या x तथा दूसरा संख्या, आप लोग बताइए क्या माने, नहीं दूसरा संख्या अनुपात के आइडिया है ना, 2x 1:2 दे लेता। नहीं बोले कि अगर मान ले रहे तो इसके साथ x मान लीजिएगा, आपकी 3:5 देता, तो क्या मानते, पहला संख्या 3x और दूसरा संख्या 5x। समझ में आया। चलिए यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, मतलब x ये पहला संख्या और ये वाला दूसरा संख्या, दोनों के योग कितना है, 42 है। 42 है ना, तो बोल रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो दो गो संख्या लिख लेगा ना, एगो पहला एगो दूसरा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर 42। आगे बढ़ते हैं, तो बताइए x बराबर 42 और बट्टा में कितना, 3, 3 का 3 और 3 चौका 12। तो इसलिए आपका x के मान हो जाएगा 14। हो गया ना। अब लिखेंगे कि अतः पहला है ना, पहला संख्या चाहे पहली संख्या, ठीक है, पहली या दूसरी रहने दीजिए, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या आपका हो जाएगा 1 से बराबर 14। ठीक है, तथा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या कितना है, तो 2x है ना, 2x यानी कि 2 अगुण x के मान 14। तो 14 दूनी, बताइए दोनों आ गया, ये भी और ये भी बन गया ना। चलिए ये तो आपका केमा क्वेश्चन बना। अब देखिए 11 वाला भी बन जाएगा। देखिए कैसे, ये आप खुद बना लीजिएगा। समझा दे अभी, तो चलिए समझाते हैं। आप लोग देखिए बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर मेरा दिया गया है 18। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 18 है और उनका अनुपात है 5:3। तो संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग मानेंगे, मान लिया कि पहली संख्या 5x तथा दूसरी संख्या
3x और दोनों के अंतर, अंतर मतलब घटाव। तो एक मतलब कि प्रश्नानुसार 5x माइनस कितना 3x बराबर 18। क्वेश्चन में दिले है ना 18 दिले है। अब बताओ x के मान निकाल दोगे। जब x के मान निकलेगा तो लिखेंगे पिछला बार कि अतः पहली संख्या तो 5x ना 5x, एक मतलब कि 5 अगुण्य x के मान तो भी आया है आपका, तो x के मान उसमें बैठा देना है। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि आपका x के मान संयोगवश मान लो 2 आ गया, तो पहली संख्या आपका 5x हो जाएगा। लिखो ना अतः पहली संख्या बराबर 5x, ऐसे लिखोगे। फिर 5 अगुण्य x के मान बैठा दोगे यहाँ, और फिर दूसरी संख्या में निकालना होगा तो कितना 3x है, तो एक मतलब 3 अगुण्य x के मान बैठा दोगे। बोलिए फाइनल। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक टाइप के क्वेश्चन रहे तो बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, खुद से बनाओगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। परिमेय संख्या जो बट्टा के रूप में हो जाए, ठीक है। अच्छा, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तो नई संख्या 3/2 हो जाता है। बोलिए यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। चलिए, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 क्या है अधिक है। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12 वाला ना। चलिए तो 12 वाला के हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या हाल चाल है। 12 वाला क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक, 12 वाला क्वेश्चन में क्या है से देख लेते हैं। 12 वाला क्वेश्चन में है कि एक परिमेय संख्या का हर, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। अंश से 8 अधिक है कौन? हर। तो पहले हमको अंश मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? चलिए तो यहाँ पर लेते हैं मान लिया, खूब बढ़िया समझिएगा, आपको एकदम हल्का लगने लगेगा। मान लिया कि किसी परिमेय संख्या का अंश x है। अंश कितना है? x है। इसलिए लगले हर निकाल देते हैं। हर तो हो जाएगा x + 8, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 अधिक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका हर जो है अंश से कितना 8 अधिक है, तो अंश हुआ x, तो हर हो गया ना 8 अधिक, जुट गया इसमें। चलिए क्लियर। अच्छा, इसलिए अभीष्ट परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या। तो चलिए परिमेय संख्या कितना आपका हो जाएगा? ऊपर अंश रहता है, नीचे हर। ये आपको तो पता है ना। ये तो निकल गया। ये अभीष्ट आपका क्या हो गया? संख्या हो गया, चाहे अभीष्ट परिमेय संख्या हो गया। समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए। समझ गए। तो चलिए प्रश्नानुसार आते हैं ना। देखिए शांत रहिए। यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये आपका जो है भिन्न है ना परिमेय संख्या। बोलिए ये परिमेय संख्या आपका है। बोलिए अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए। चलिए अंश तो ऊपर ही मेरा है, 17 जोड़ दिए ना। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है? 17 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए। हर में 1 घटा दिया जाए, यही ना। तो नई संख्या जो होगा 3/2 होगा। बोलिए यही ना कहने का इसका मतलब है। बोलिए एकदम सिंपल में बन जा रहा है कि नहीं। अब आगे बढ़ेंगे क्या? तो x + 17 ना पहले, और x + 7। बोलो हो जाएगा इतना, और बराबर में 3/2। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो चलिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं। पहले 3 से गुना ऐसे कर लेते हैं, 3x + 21। बोलो हो जाएगा। 3 से दोनों में गुना होगा बराबर। 2 से गुना कीजिए 2x + 34। बोलिए होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3x - 2x हो जाएगा। बोलिए ये पट्टी टपेगा ना ये, और बराबर 34 और -21। अब बताइए x हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ पर घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 2 23 होगा। बोलिए कि ज़्यादा हो गया?
नहीं, मेरे हिसाब से ज़्यादा लग रहा है। 13 होगा, ठीक है। बोलिए यही होगा ना। चलिए ठीक है, तो लिखें कि अतः, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। वह परिमेय संख्या ज्ञात करें, परिमेय संख्या बोल रहा है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर कि अतः अंश बताइए कितना आपका हो गया। तो अंश तो मेरा हो गया x, x का मान आया 13, यही ना। तथा बताइए हर मेरा कितना होगा, हर, तो हर तो हो जाएगा x प्लस 8, यही ना। देखिए, तो एकरा में 13 में 8 जोड़ दीजिए, है ना। तो चलिए 13 प्लस 8 बताओ कितना हो जाएगा आपका। 8 3 11 21 हो जाएगा। तो इसलिए क्या देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, ठीक है। 13 वाला क्वेश्चन आपको समझाते हैं, हो सकता है कि ये आपको बन जाए, ठीक। चलिए 13वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा एक बार। देखिए क्या कह रहा है इसे 13वां क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन देखिए ना। चलिए 13वां क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है इसे। 13 क्वेश्चन में है कि किसी परिमेय संख्या का, है ना, किसी प्रमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है। यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो नई संख्या 1/2 हो जाती है। दोनों सेम है। अब ध्यान से सुनिए कैसे बनेगा इसे, इसको भी हम निकाल देते हैं और आप आराम से इसको बना लीजिएगा, ठीक। तो चलिए केमा क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखिए, 13 वाला क्वेश्चन कितना आराम से बन जाएगा, ठीक। देखिए, मान लिया, ठीक, क्या मानना पड़ेगा एक बार देख लेते हैं। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है। बताओ अंश माने कि हर। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से इतना अधिक है, 7 अधिक है। तो बताओ किसको माने, हर तो है ये है। तो अंश, अंश पता रहेगा तभी तो हर लिख लेगा ना। तो देखिए, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है, तो अंश पता रहेगा तब ना 7 अधिक हर हो जाएगा। तो मान लिया कि किसी परिमेय, है ना, परिमेय, है ना, परिमेय संख्या का क्या अंश ना, अंश बताओ कितना हो जाएगा आपका। तो अंश हो जाएगा 1 से। बोलिए अंश कितना, 1, इसलिए हर बराबर, बताइए 7 अधिक है ना, ऐसे, इसलिए अभीष्ट संख्या, है ना, अभीष्ट परिमेय संख्या, अभीष्ट परिमेय संख्या आपको कितना हो जाएगा, परिमेय संख्या, बताइए संख्या। तो संख्या कितना हो जाएगा मेरा, अंश तो ऊपर रहेगा 7, बोलिए यही होगा ना। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है, यही ना। चलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है इसे देख लीजिए। सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा संख्या अति को, परिमेय संख्या को लिख लिए, बोलिए लिखा गया ना। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, ठीक है। उसके बाद अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, नीचे से एक घटा दें, यही ना। तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, क्या आप यहाँ से आराम से बना लीजिएगा। देखिए x + 6 हो जाएगा और बराबर 1/2। बोलिए यहाँ से बन जाएगा नहीं बन जाएगा आराम से। चलिए देखिए, अभी हम आपको जो है क्या क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे, 14 बताएंगे, ठीक। कितना, 14। तो चलिए 14 वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी परिमेय संख्या का अंश, है ना, उसके हर से 3 कम है। यदि अंश 3 गुना हो जाए और हर में 19 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 1/4 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, यही बोल रहा है ना। देखिए, किसी परिमेय संख्या का अंश, किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। अंश अब की हर से 3 कम है, तो पहले हर आपको पता रहेगा तभी तो बनेगा ना। तो पहले हमको क्या करना है, हर मानना पड़ेगा, ठीक। चलिए यहां पर हम लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर के बाद तो 14, ठीक। अभी हमको हर मानना पड़ेगा। मान लिया कि, है ना, मान लिया कि किसी परिमेय
संख्या का हर x है। हर कितना है? x है, इसलिए अंश हो जाएगा, अंश मेरा हो जाएगा x और माइनस, कम है ना तो माइनस हो जाएगा, 3 होगा। ठीक, इसलिए अभीष्ट संख्या मेरा हो जाएगा, अभीष्ट संख्या हो जाएगा, अंश तो ऊपर रहता है तो अंश ऊपर हो गया, हर नीचे हो जाएगा, ऐसे। ये अभीष्ट, एक मिनट, अभीष्ट परिमेय संख्या लिख दीजिएगा, केवल हम संख्या लिखें, परिमेय, अभीष्ट परिमेय संख्या हो जाएगा मेरा x माइनस 3/x। क्लियर? अब बोल रहा है यदि अंश 3 गुना हो जाए, अंश को 3 गुना कर दे, है ना, तो चलिए हम प्रश्नानुसार से आते हैं। ठीक, प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा कि x माइनस 3 बटा x हो गया, ये मेरा अंश है, तो अंश में कह रहा है कि 3 से गुना कर दिया जाए, अंश में 3 से गुना कर दिया जाए, और कितना, तो कहाँ गया, और हर में 19 जोड़ दिया जाए, इसमें हम 19 जोड़ देंगे, 19 जोड़ देंगे, तो मेरा जो संख्या आएगा वो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3x माइनस इतना हो जाएगा और x प्लस 19 होगा बराबर 1/4। तिरछा तिरछी अब गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 12x हो जाएगा, और माइनस 9 चौका 36 और बराबर x प्लस 19 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, तो यहाँ पर 12x होगा मेरा, 12x, उसके बाद माइनस x, अब बराबर ई पट्टी तो 19 है ही, और ई पट्टी माइनस है तो पट्टी प्लस में जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 36, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो घटेगा तो हो जाएगा 11x बराबर, ये दोनों के जोड़ते हैं तो 9 और 6 15 हो जाएगा, और 3 1 4 1 5 55 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो x बराबर हो जाएगा 55, अब बट्टा में 11, 11 पचे 55, 5 मरतबे, इसलिए x का मेरा मान आ जाएगा 5। ठीक, लिखेंगे कि अतः अंश, पहले चलिए हर लिखते हैं, हर कितना होगा, तो x होगा, x का मान मेरा अभी आया है 5, तथा अंश कितना हो जाएगा मेरा, तो अंश हो जाएगा, देख लेते हैं कहाँ, x माइनस 3, यानी कि 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाएगा। इसलिए परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि अंश ऊपर होता है आहार नीचे होता है, ये 2 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 बटे कितना, 5। ठीक है, तो चलिए बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है, और दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी हमको मानना पड़ेगा पहले। ठीक, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। केमा क्वेश्चन हो जाएगा, ये 15वां क्वेश्चन होगा। ठीक, चलिए, मान लिया कि दूसरी संख्या, तो चलिए दूसरी संख्या मेरा x हो जाएगा, इसलिए पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है, तो देख लेते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो ये 5 गुनी हो जाएगी, दूसरी संख्या की 5 गुनी हो जाएगी कौन, पहली संख्या। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, आगे पढ़ के देखते हैं। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, ठीक है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर। अब यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार में लिखेंगे कि ये एक संख्या हो गया
और एक संख्या ई हो गया, ठीक है। और दोनों में क्या कर दिया जाए, तो दोनों में जो है कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर इधर भी हम 21 जोड़ रहे हैं और इधर भी 21 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जानते हो क्या हो जाता है, हाँ सुनिए, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाएगी। पहली संख्या इसमें कौन है बताओ। तो पहली संख्या मेरा जो है ये वाला है, तो पहली संख्या, ये दूसरी संख्या मान नहीं है, देखिए है ना, दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाएगी, यही बोल रहा है क्वेश्चन में, दुगनी हो जाएगी। मतलब ई जो है एक दुगना हो जाएगा, तो एक मतलब कि बराबर करने के लिए 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तब एक बराबर में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां हो जाएगा 5x प्लस 21 होगा बराबर 2x प्लस 42 होगा, ठीक है, 21 दूनी 42, ठीक, इस तरह से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा 5x माइनस 2x बराबर 42 माइनस 21 हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, चलिए ऊपर चलते हैं, यहां पर छोड़ के अब ऊपर चलते हैं, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 3x हो जाएगा, है ना, 3x बराबर कितना होगा, तो इधर घटा देंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 21 बट्टा में 3, 3 सत्ते 21, इसलिए x का मान मेरा हो जाएगा 7, ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा 7। अब लिखें कि अतः दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या तो हम x माने हैं, x का मान मेरा आया 7, ठीक है, दूसरी संख्या मेरा 7 आ चुका है, तथा पहली संख्या, तो पहली संख्या तो मेरा x माइनस कितना था 3 था, तो x के मान 7 आया है, 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये आपका पहली संख्या हो जाएगा। एक आंसर यहाँ और एक आंसर यहाँ, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 15वां था, 15 क्वेश्चन में, तो 15 में क्या पूछा था एक बार और फिर से देख लेते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाएगी, तो संख्या ज्ञात करें, यही होगा, ठीक है। चलिए